यज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। याहि कुल ते प्रगट होय, ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को, मेरी है प्रणाम। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने। व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलं दिशतु मे विनायको। मंगलं दिशतु मे सरस्वती। मंगलं दिशतु मे महेश्वरी। मंगलं दिशतु मे सदाशिवा। परम सत्कारयोग हाज़रीन साध संगत जीओ, सब तो पहला महान सतगुरां नूं याद करिए। सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर सब प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। हाजरा हजूर सतगुरां दे चरनां च हाज़रियां लवाउंदे होए सब प्रेम नाल आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। तंता योग जन्म है जो सत्संग दे विच बैठ के नाम सिमरन गुरबाणी शास्त्र दे विचार करन सुनन दा सानू सारिआं नूं इह सुअवसर प्राप्त होया। साध संगत जी, अज दी इकत्तरता जिस महान सतगुरां दे निमित्त छोटे जे जीवन दे विच ही महान उपदेश ते कारनामे जिन्हां ने कीते, गुरु नानक दी सिੱਖੀ नूं प्रफुल्लित कीता, ऐसे वो महान सतगुरु उन्हां नूं भी सारे याद करिए। सब प्रेम नाल आखिए धन श्री सतगुरु हरि कृष्ण सच्चे पातशाह जी। सिख धर्म दे अंदर गुरु नानक तो लैके वर्तमान सतगुरु जी तक सब तो छोटी उम्र दे जो गुरु साहब होए ने, वो श्री हरकृष्ण पातशाह जी का जीवन मिलता। साध संगत जी, केवल 8 साल की आयु है। 5 साल की आयु दे विच गुरगद्दी ते सुभाएमान होए ते 8 साल की उम्र दे विच इस मात लोक नूं इस नश्वर देह दा
परित्याग करके उस परम ज्योति दे विच लीन हो गए। साध संगत च सतगुरां दा जन्म गुरु हर राय पातशाह जी दे क्रय विखे कीरतपुर साहिब दे विच माता कृष्णा जी दी कुखों होया। और पंचम पातशाह एक शब्द दे द्वारा सतगुरु दी महिमा नूं बयान करदे ने। अगर मैं ये कह लवां सिੱਖੀ सतगुरु तो बिना पूरी नहीं होंदी। साध संगत च साडे जीवन दे विच किन्नी भी सेवा होवे, किन्ना भी सिमरन होवे, पर जो अस्थान सतगुरु दा है उस अस्थान दी पूर्ति होर कोई भी संसार दा साधन पूरा नहीं कर सकता। साध संगत च पंचम पातशाह कहते ने सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सूख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी, अवर न सूझै दूजी ठाहर, आन परयो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखा छूटै, हम निर्गुण लेहो उभारी, सदबक सिंध सदा मेहरबाना, नानक बिरद तुहारी, नानक दास संत पाछै परयो, राख लेहो एह बारी। पंचम पातशाह कहंदे ने सतगुरु आप दी शरण दे विच आ चुके हैं, मिले सूख नाम हर शोभा। कहंदे ने सतगुरु दी उस्तति करन वाला ते सतगुरु दी शरण ग्रहण करन वाले नूं ही मिले सूख, सुख उन्हों ही मिलता है। नाम हर शोभा, ये जो नाम दा रस है ना, ये बिना सतगुरु तो आ नहीं सकता। साध संगत च क्योंकि मैं आपनू होर विषय वाल ले जाना, पर थोड़ा जिहा मैं संक्षेप नाल बेनती करनी है। ये नाम सतगुरां दा शब्द रूप है। जिस तरह मेरा नाम मेरे तो अलग नहीं, इसे प्रकार सतगुरां दा नाम सतगुरां तो अलग नहीं। मिले सूख नाम हर शोभा, सतगुरां दी शरण दे नाल ही सच्चा सुख भी मिलदा है, नाम दा रस भी मिलदा है, ते लोक परलोक दे विच शोभा भी मिलदी है। साध संगत च लेखा छोड़ अलेखा छूटै, हम निर्गुण लेहो उभारी। पंचम पातशाह कहते हैं जे मैं अपने लेखे दे अनुसार छुटना चाहवां ना, सतगुरु मैं छुट नहीं सकता, क्योंकि जीवन दे विच इस प्रकार दे मैं कर्म कीते ने जिन्हां दा फल भोगण दे वास्ते मैनू जन्म जन्मांतरां दे विच भटकना पैना है। और मेरे कर्मां दा लेखा जोखा इन्ना ज़्यादा इकट्ठा हो चुके है कि जोना दे द्वारा मैं उहदा भुगतान नहीं कर सकता। लेखा छोड़ अलेखा छूटा, ऐ सतगुरु मेरे लेखे नूं ध्यान दे विच ना रख के अलेख दे द्वारा ही मैनू छुड़ा लिओ। हम निर्गुण लिओ उबारी, क्योंकि मेरे च छुटन दा कोई गुण नहीं गा। साध संगत च सदबख्शिंद सदा मेहरबाना, सतगुरु तू सदा बख्शिंद है, हमेशा बख्शिश करने वाला है, महान मेहरा दा मालक है। ये तेरा बिरद है सतगुरु। नानक दास संत पातशाह परयो, राख लेहो एह बारी। ऐ सतगुरु ये दास आप दे चरना दी शरण लैंदा है, ते ये जो मनुखा जीवन हुण मैनू मिलिया है, इहदे विच ही मेरी कल्याण कर दित्ती जावे। फिर मैनू इस मात लोक दे विच पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इहा खलु दुस्संसारे, कृपया पारम पाही मुरारे। मैनू बार बार इस मात लोक दे विच जन्म ना लेना पवे। साध संगत च भाव सतगुरां तों उच्ची चीज इस संसार ते कोई नहीं गी। साध संगत च और अज जिस महान सतगुरां दे गुरपुरब दे निमित्त आपां इकट्ठे होए हैं, साहब श्री गुरु हरकृष्ण जी सिख धर्म दे
गुरु नानक दी गद्दी दे 8वें वारिस साध संगत जी। और गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दसम ग्रंथ दे विच जदों ये अरदास दी सिरजना करते ने उदों लिखते ने, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। ये गुरु हर कृष्ण दी सिफत गुरु दसम पातशाह करते ने, जिन्हें गुरु हर कृष्ण साहब दा दर्शन कर लिया, जिस डिठे सब दुख जाए, उहदे सारे दुखां दा नाश हो जाता है साध संगत जी। सो ऐसे महान सतगुरां दे प्रकाश पुरब दियां सारी संगत नूं बहुत बहुत बधाइयां। आओ समय दे अनुसार सतगुरां दे जीवन दे उत्ते ते उस समय दे हालात दे उत्ते थोड़ी जी आपां झात मारीए, इतिहास दे पन्नियां नूं फलोरीए साध संगत जी। श्री गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह बहुत छोटी अवस्था, पर मैं एक चीज़ होर कह दवां, दुनिया दे इतिहास दे विच इस तरह दी होर कोई शायद मिसाल एग्जाम्पल नहीं मिलती कि इन्नी छोटी उम्र दे विच किसी नूं इस महान तख्त दे उत्ते सुशोभित होने दा अवसर मिलिया होवे। उस दरगाई जोत ने इन्नी छोटी उम्र दे विच किसी दे अंदर प्रवेश कीता होवे। अगर आपां गंभीरता दे नाल सोचीए सतगुरु दा मतलब की है, एक महान संगठन दी अगवाई करना, उहदा नाम है सतगुरु। और 5 साल दी अवस्था, एक छोटे 5 साल दे बालक नूं आपां वेखीए खेडण मल्लण तो बिना उहदी जिंदगी दा होर काम ही की है। पर सतगुरु हरिकृष्ण सच्चे पातशाह ने 5 साल दी उम्र दे विच इस तख्त दे उत्ते सुभाएमान हो के हज़ारां सिंघां दी अगवाई कीती साध संगत जी। परमात्मा तो बिना कोई कर नहीं सकता। और सतगुरु दा काम की है, सिखां दे खाली समाजिक ते राजनीतिक अगवाई नहीं करनी, अध्यात्मिक रूप दे विच भी सिखां नूं सेवा सिमरन दी जाच दसनी, उन्हां नूं पापां तो मुक्त करा के इस 84 लख जौन दे विचों कड्ढण दा काम सतगुरु दा साध संगत जी। और इस काम नूं भी 5 साल दी शरीरिक अवस्था दे अनुसार गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह ने कीता साध संगत जी। और मेरा ख्याल है दुनिया दे इतिहास दे विच उदाहरण किते होर नहीं मिलेगी इन्नी छोटी अवस्था दी साध संगत जी। अवस्था दी गल नहीं, एक हीरा है, छोटा जिहा पत्थर है, छोटा जिहा, पर उहदी कीमत बेशकीमती है साध संगत जी। वड्डे वड्डे मिट्टी दे पहाड़ां दे नालों पत्थरां दे नालों उस छोटे जे पत्थर दी कीमत कई गुना है साध संगत जी, कई गुना है। एक चंदन दी लकड़ी है, वो एक तां पई होवे उहदी खुशबू सारियां थावां ते फैल जांदी है। कोई ये ना समझे गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह दा जदों आपां जीवन बिरतांत पढ़दे हां, जे उन्हां दे वड्डे भरा हर राय जी, राम राय जी ने जे उन्हां दा विरोध कीता, उस विरोध दे विच जो मूल कारण सी वो यही सी, अवस्था बहुत छोटी है। इन्नी छोटी अवस्था दे विच करामात नहीं हो सकती, इस महान तख्त ते वो सुशोभित नहीं हो सकते। पर हीरा छोटे हुंदियां भी महान कीमत रखदा है। एक चंदन दी लकड़ी सारे जंगल नूं अपनी खुशबू दे नाल ओत परोत कर दिंदी है। इहो जिहा जीवन गुरु हरकृष्ण पातशाह दा सी साध संगत जी। इन्हां दे पिता गुरु हर राय जी जदों इस गुरु नानक दे तख्त ते सुशोभित सन, उस वेले शाहजहां जदों इस मात लोक नूं विद्या हो गया, अनादि काल तो धर्म दी दुनिया ते संसार दी दुनिया, लोक दा राज ते धर्म दा राज अनादि काल तो चलिया आ रहा साध संगत जी।
जे पिछे वेखीए जे नर नारायण भगवान सन ते बली सी, जे भगवान राम सन ते रावण सी, जे भगवान कृष्ण सन ते कंस सी, जे गुरु नानक सन ते बाबर सी, जे गुरु अर्जन देव पातशाह ने ते जहांगीर सी। भाव ये जो दोनों विपरीत धारावां ने लोक दा राज करन वालियां ते धर्म दे तख्त ते सुभाएमान होण वालियां, ये दोनों शक्तियां अनादि काल तो चलियां आ रहीआं ने साध संगत च। गुरु हरराय पातशाह दे समय इस दिल्ली दे तख्त दे उत्ते हिंदुस्तान दा राजा शाहजहां इस संसार नूं विद्या हो गया। औरंगजेब ते दारा शिको दे नाल आपस दे विच इस गद्दी दी उत्ते काबज होने दे वास्ते झगड़ा शुरू हो गया। साध संगत च गुरु घर ने दारा शिको दी मदद कीती, जिस कारण औरंगजेब इस गुरु परिवार दे नाल विरोध रखन लग गया, वैर रखन लग गया कि इस गुरु परिवार ने मेरे दुश्मन दी मदद कीती है। साध संगत च देवनेत नाल औरंगजेब दिल्ली दे तख्त ते विराजमान हो गया और उसने दारा शिको नूं पकड़ के किस तरह मरवाया वो एक अलग इतिहास है। पर उस दिन तो लैके औरंगजेब दे मन दे विच गुरु घर दे प्रति ईर्खा पैदा होगी, वैर विरोध पैदा हो गया। साध संगत च और इन्ना ही नहीं, गुरु अर्जन देव दे सच्चे पातशाह दे समय जिस तरह धीरमल अणी राय आदि इस गद्दी दे उत्ते बैठन दे वास्ते गुरु साहिबां दी विरोध करदे सन पए, इसे प्रकार गुरु हर राय सच्चे पातशाह दा धीरमल विरोध करदा सी पिया। इसे प्रकार गुरु हर कृष्ण दा राम राय विरोध करदा सी पिया। इन्हां ने भी उस औरंगजेब दे ਕੰਨ ਭਰਨੇ शुरू कर दिते कि आप इस दिल्ली दे तख्त दे उत्ते विराजमान हो और एक गुरु परिवार भी आप दी समानता करदा है। इनू भी लोग आके आप दी तरह नमस्कारां करदे ने, तरह तरह दीयां भेटावां अर्पण करदे ने, बड़ा मान ते सन्मान है। ये आप दी बराबरी करन दे वास्ते तैयारी करदे ने पए। साध संगत च औरंगजेब ने गुरु हर राय सच्चे पातशाह नूं दिल्ली बुलाया, पर गुरु हर राय सच्चे पातशाह ने प्रण कर लिया कि मैं इन्हां तुरकां दे मलेच्छां दे मूँह नहीं लगना। साध संगत च जदों गुरु घर दे विच बार बार दिल्ली तो ये फतवा आवे, सतगुरां दे सहयोगियां ने आख्या औरंगजेब महान ताकत है, आप नूं उत्थे जाना चाहिदा है, नहीं तो हो सकता वो साडा होर नुकसान करे। पर गुरु हर राय सच्चे पातशाह सतवीं पातशाह ने इस चीज़ नूं स्वीकार नहीं किया। साध संगत च पर उन्होंने अपने वड्डे पुत्र राम राय जी नूं दिल्ली भेजिया, ये कह के कि असी तेरे अंग संग हाँ, सारियां विद्या कलावां करामातां तेरे अंदर ने, पर अपने आप नूं जाहर नहीं करना। साध संगत च और इतिहास दसदा इस गल नूं कि राम राय जी उस समय तक भाव दिल्ली जाण तो पहला गुरु हर राय सच्चे पातशाह दे बड़े होनहार पुत्र सन। सारे डेरे दी सेवा संभालदे सन, मसंदां नूं अपनी निगरानी च रखदे सन। भाव हर प्रकार की सेवा दे नाल गुरु हर राय पातशाह नूं राम राय जी ने प्रसन्न कीता सी। बड़े विद्वान सन, पर जदों करामात आ जावे, जदों अंदर अहंकार पैदा हो जावे और लगभग इतिहास नूं जदों सूरज प्रकाश ग्रंथ नूं पढ़ीदा और गुरु हर राय सच्चे पातशाह दा जीवन, गुरु राम राय दा जो जीवन उस वेले दा सी, गद्दी दा अधिकारी लोकां दी नज़र दे विच उन्हां नूं ही समझिया जांदा सी पिया। साध संगत च साध संगत च बहुत मान सत्कार सी। दिल्ली चले गए, औरंगजेब दे दरबार दे विच
इस गल दा अभिमान सी कि सारियां विद्या कलावां मेरे कोल ने। उत्थे जाके बड़ियां करामातां विखाइयां साध संगत च, मरियां नूं जिउंदियां कर दिता। भाव जो जो भी करामात औरंगजेब ने दिखाण दे वास्ते किया, राम राय जी ने गुरु हर राय सच्चे पातशाह दा हुक्म ना मनदे होए वो सारियां शक्तियां दा इस्तेमाल कीता। साध संगत च, सिੱਖੀ दे विच कोई किन्ना विद्वान है, सिੱਖੀ दे विच कोई किन्ना सिमरन करदा है, सिੱਖੀ दे विच कोई किन्नी गुरबाणी पढ़दा है, अगर सतगुरां दा हुक्म नहीं मनदा वो सारा कीता निष्फल हो जाता। साध संगत च, राम राय जी योग्य अधिकारी सन इस तख्त दे, पर हुक्म दी अवहेलना कीती, सतगुरां ने अपनी नज़र तो दूर कर दिता। साध संगत च, जदों इतिहास पढ़ के वेखिए, सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने जदों भाई राय सिंह नूं हजूर साहब इस दसम पातशाह की मर्यादा लैण वास्ते भेजिया, सतगुरां ने आख्या भाई राय सिंह पहली चीज हजूर साहब जाके शादी नहीं करनी, दूसरी चीज भाई राय सिंह महान विद्वान सन, उथे जाके कथा वार्ता करनी है रोज, पर भेटा नहीं लैनी, और तीसरी चीज लोड़ पैन दे उत्ते किसी कोलों मंगना भी नहीं, असी तेरे अंग संग हाँ। साध संगत च, भाई राय सिंह ने शादी नहीं की। भाई राय सिंह हजूर साहब 3 महीने रहे, लगातार कथा वार्ता की। इतिहास दसदा काफ़ी भेटा उन्होंने इकट्ठी हो गई, पर उन्होंने उत्थे ही गुरुद्वारा साहब मत्था टेक दी, भेटा नहीं लई। जो अपने कोल माया लैके गए सन श्री भैणी साहब तो, वो जांदियां कुछ खर्च हो गई, कुछ रस्ते दे विच अध राह च खर्च हो गई। भाव भाई राय सिंह कोल हुण खर्चण दे वास्ते कोई माया नहीं। साध संगत च, और सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दा ही हुक्म है, किसी कोलों मंगना नहीं। इतिहास दसदा भाई राय सिंह पत्ते खा के जल पी के 15 दिन तक बिना प्रशादे तो रहे, पर सतगुरां दे हुक्म दी अवहेलना नहीं की। साध संगत 15 दिन तक, 15वें दिन खूह दे उत्तों जल छकन लगे ने, उत्थे एक थैली वेखी है। भाई राय सिंह दी जदों थैली ते नज़र पई, सोचिया खूह है, यात्री आउंदे ने कि कोई भुल गया इत्थे। भाई राय सिंह ने वो मोहरां दी थैली चुक लई, सोचिया कि थोड़ी दूर तक चलदा, जिदी होएगी वो मंग लेगा, वेख के ते उन्होंने वापस कर देंगा। पर किन्नी अगे तक भाई राय सिंह गए ने, किसी ने वो थैली मंगी नहीं। साध संगत च, और भाई राय सिंह ने वरती भी नहीं। फिर सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह ने भाई राय सिंह दे अंदर बैठ के इस गल नूं जताया, ये आकाशबाणी कीती है भाई राय सिंह, ये माया तेरे वास्ते है, तेरे रस्ते दे खर्च दे वास्ते है। जदों भाई राय सिंह ने उस थैली नूं खोलिया, इतिहास दसदा 107 मोहरां रुपए उस थैली दे विचों भाई राय सिंह नूं मिले, ते उन्हें अपनी अगला यात्रा करके श्री भैणी साहब इस गुरु घर की मर्यादा नूं लैके पहुँचे। ते सतगुरु राम सिंह ने किस तरह उन्होंने गलवकड़ी च लाया। साध संगत च, भाव हुक्म राम राय जी नूं गुरु हर राय पातशाह ने आख्या, औरंगजेब दे दरबार च जाके किसी करामात नूं नहीं विखाउणा, रिद्ध सिद्ध अवरा साध। गुरु नानक पातशाह कहंदे ने भगती दा स्वाद होर है, रिद्धियां सिद्धियां करामातां दा स्वाद होर है। साध संगत च, संसार दे लोग भगती दे स्वाद नूं चखना नहीं चाहुंदे, ते रिद्धियां सिद्धियां वेखणियां चाहुंदे ने। साध संगत च, रिद्धि सिद्धि दे प्रति मनुख दा मन बड़ा सहज नाल अट्रैक्ट हो जांदा है। भाव जिथे कोई करामात दिखे,
सानू इस तरह लगता है कि वह बड़ा वड्डा भगत होएगा, बड़ा वड्डा साधु होएगा, पर गुरु नानक पातशाह कहते ने रिद्धियां सिद्धियां होर ने, भगती होर है, साध संगत होर है। हर राय पातशाह जी राम राय दी इस गलती ते नाराज होए। हो सकता है राम राय दी इस गलती नू माफ किया जा सकता सी जो उन्होंने करामात विखाई, पर दूसरी गलती की कर दी। औरंगजेब कहता है मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कमियार, जो गुरबाणी दी एक पंक्ति है इहदे विच मुसलमानां दी निंदिया है, क्योंकि मुसलमानां दे विच उन्हां दे शरीर नूं साड़िया नहीं जांदा, दबाया जांदा है। कड़ भांडे इट्टां कीआं, भाव गुरु साहिबां दी गुरबाणी कहंदी मुसलमान नूं जलाया जांदा है। इहदा भाव ये निकलदा है ते साडे शरीयत दे हिसाब दे अनुसार गुरबाणी दे विच गलत लिखी है ते मुसलमानां दी इहदे विच अपमान कीता गया। राम राय जी ने उसे वेले इस गुरबाणी दी पंक्ति नूं उल्टा दिता। मिट्टी बेईमान की पेड़े पई कमियार, कहंदे ने औरंगजेब ये मिट्टी मुसलमान दी नहीं लिखिया गुरबाणी च, मिट्टी बेईमान दी लिखिया साध संगत च। औरंगजेब प्रसन्न हो गया, करामातां भी वेखियां सन, मन दा संशय भी दूर हो गया। राम राय नूं बहुत इनाम, बड़ा मान सत्कार ते गुरु घर दे प्रति इथों तक जदों राम राय वापस आउंदे ने, गुरु हर राय पातशाह उन्हां नूं कीरतपुर साहिब तो 2 मील ही पिछे रोक देंदे ने और कहंदे ने राम राय नूं आखियो मेरे मूँह ना लगे। और राम राय इस गल दी दुहाई देंदा है कि जे मैं दिल्ली जाके करामातां नहीं विखाउंदा, जे मैं दिल्ली जाके इस पंक्ति दा भाव नहीं उल्टाउंदा, हो सकदा सी औरंगजेब कीरतपुर ते हमला करके गुरु साहिबां दे नाल उन्हां दे सारी सिखी सेवकी नूं नज़रबंद कर दिंदा। भाव गुरु हर राय पातशाह नूं मेरे इस महान काम दा मैनू फल ते की देना सी, एडी वड्डी सज़ा दे दिती है। साध संगत जी सज़ा दे दिती है, पर हुक्म दी पालना ना करदे होए बड़ी योग्यता भी होण दे नाल, सज्जनों योग्यता अपनी थां ते है, पर सतगुरु दी खुशी ते प्रसन्नता लैनी अपनी थां ते है। मौके दे अनुसार जिहड़ा सतगुरु दे हिरदे दे विच वस जांदा है, फिर उही उहदियां खुशियां नूं प्राप्त करदा है। साध संगत जी प्राप्त करदा है। भाई राम राय जी नूं गुरु हर राय पातशाह ने योग ते वड्डा लड़का होने दे बावजूद भी इस तख्त ते सुभाएमान नहीं कीता। साध संगत जी देवनेत नाल जदों गुरु हर राय सच्चे पातशाह इस संसार दा परित्याग कीता, आपने इस तख्त दे उत्ते 5 साल दी अवस्था दे बालक गुरु हर कृष्ण सच्चे पातशाह नूं 5 पैसे नारियल ते अपने हत्थां नाल तिलक ला के 3 परिक्रमा करके श्री कीरतपुर साहिब दे विच इस महान तख्त दे उत्ते सुशोभित कर दिता। साध संगत जी सारे हिंदुस्तान दे विच इस गल दी महान चर्चा होण लग गई। एक छोटा जिहा बालक एडी महान जिम्मेवारी नूं किस तरह साम सकदा है? गुरु हर राय सच्चे पातशाह ने ये ते बड़ी अनीति कर दिती है। पर सतगुरु हर कृष्ण सच्चे पातशाह ने जदों इस गल नूं महसूस कीता ते उन्होंने फिर समय के अनुसार 2-3 कौतक विखा के इस गल नूं सिद्ध कर दिता कि शरीर मायने नहीं रखदा, इस शरीर दे अंदर जो गुरु साहिबां दी ज्योति है, जो आत्मा है, उही महान शक्ति है। शरीर दा छोटा वड्डा होना मायने नहीं रखदा। साध संगत जी गुरु अमरदास पातशाह 62 साल दी उम्र दे विच, कुछ इतिहासकार ये भी लिखते ने 72 साल दी उम्र दे विच गुरु अमरदास पातशाह गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी शरण च गए।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 62 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ। ਜੇ 62 ਸਾਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ। ਜੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਇੰਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਗਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਭ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਰੱਖੇਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੁਰ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਲਾਇਕ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਅਨਿਆਏ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਪਿਰਥੀ ਆਦਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਛਿਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲੇਛ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰ ਹਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕੇ ਰਵੋ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਣੋ ਅਹੰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ
ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਏ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਚੰਦੂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੇਖ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਕੌਤਕ, ਪਹਿਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜਾਵ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਰਾਤ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ। ਜੇ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਨਾਮ ਹੀ ਰਖਾਇਆ? ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਇਸ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਝੀਵਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੜੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਝੀਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਜਿਸ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹਦਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਝੀਵਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਅਵਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ
कि इन्हां दी इस किरपा कटाक्ष दे नाल एक झीवर दे अंदरों इन्ना ज्ञान दा फंबारा फुट गया है। ये सतगुरु दे अंदर किन्नी ज्ञान ते शक्ति होएगी साध संगत। पिंगल पर्वत पार पए खल चतुर बकीता, अंदुले त्रिभवन सूझिया। गुरबाणी फरमान कर दी तो सतगुरु की किरपा होवे लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है साध संगत। खल चतुर बकीता, मूर्ख आदमी भी महान विद्वान बन जाता है, महान वक्ता बन जाता है, फिलोसफर बन जाता है। और अन्ना आदमी नूं भी सारा संसार दिखन लग जाता है। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह ने ये पहला कौतक करके सारे संसार नूं सिखां नूं ये दर्शा दिता कि गुरु हर राय सच्चे पातशाह दी वो जोत मेरे अंदर विराजमान है। सारी रिद्धि सिद्धियां शक्तियां उन्हां दे कोल ने साध संगत। उस तो अगे सच्चे पातशाह जो दिल्ली प्रवेश किया, गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह दा सिखा सेवकां ने बहुत सत्कार किया ते गुरु हरकृष्ण पातशाह दिल्ली तो थोड़ा जिहा दूर जमुना दे कंढे दे उत्ते ही अपना डेरा कर लिया। भाव दिल्ली च किसी सिख दे घर भी प्रवेश नहीं किया, राजा जय सिंह दे महल दे विच भी नहीं गए ते औरंगजेब दे कोल भी नहीं गए। साध संगत राजा जय सिंह ने फिर दोबारा फरियाद की, आप औरंगजेब दे कोल आओ। पर औरंगजेब दी इस गल नूं गुरु साहिबा ने फिर स्वीकार भाव नहीं मन्निया। साध संगत राम राय ने फिर दोबारा उत्थे जाके औरंगजेब दे जदों कन्न भरे, गुरु हरकृष्ण पातशाह नूं पता लगा। फिर गुरु हरकृष्ण पातशाह ने उन्होंने श्राप दिता। साध संगत कहंदे ने राम राय, पहली चीज तेरे घर औलाद नहीं होएगी, तेनू औलाद दा सुख नहीं मिलेगा। साध संगत नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, तू ईर्खा दे नाल हमेशा जलदा रहेगा, तेरा तन ते मन हमेशा सड़दा रहेगा। जिस तरह भाई दातू जी ने गुरु अमरदास पातशाह दे इस आसन दे उत्ते सुशोभित होया छाती दे विच लत मारी सी, गुरु अमरदास पातशाह बिरध शरीर गुरगद्दी तो भुड़क के थले जा पए। और इतिहास दसदा भाई दातू जी की लत दे विच फिर सड़न पैनी शुरू हो गई। साध संगत बड़ी दर्द हुई। फिर सतगुरु ने किस तरह कृपा की, वो इतिहास अलग है। गुरु हरकृष्ण पातशाह ने आख्या, पहला श्राप दिता, तेरे घर औलाद नहीं होएगी, तू औलाद दे सुख नूं तरसदा रहेगा। साध संगत गृहस्थी जीवन दे विच औलाद दा सुख ना होवे, गृहस्थ जीवन नरक है। साध संगत नरक है। इस तो वड्डा नरक नहीं हो सकता कोई। किन्ना भी धन पदार्थ क्यों ना होवे, किन्ना भी संसार च मान सन्मान ना होवे, पहली गल ते औलाद होए ही ना, एक महान दुख है। औलाद हो के जे औलाद सेवा सत्कार सन्मान ना करे, इस तो वड्डा दुख की हो सकता है। गुरु हरकृष्ण ने आख्या, राम राय तू हजे भी ईर्खा करनो नहीं मुड़दा, तू हजे भी द्वैख करनो नहीं मुड़दा, तू हजे भी औरंगजेब दे कन्न भरनो साडे प्रति नहीं रुकदा पिया, जा तेनू औलाद दा सुख नहीं मिलेगा। साध संगत पहला श्राप। दूसरा, राम राय तेरा तन ते मन हमेशा सड़दा रहेगा। और तीसरा श्राप दिता गुरु हरकृष्ण पातशाह ने, राम राय तू बड़ियां रिद्धियां सिद्धियां ते करामातां दा मालक है, दूसरे दे जीवन मरण नूं भविख नूं तू पहले ही दस देना है। जा तेरी मौत जदों होएगी तेनू पता ही नहीं लगेगा, तेरी वो करामात, तेरी वो सिद्धि, तेरा वो ज्ञान उस वेले काम ही नहीं करेगा। साध संगत अनियाई मौत मरेगा तू। ये 3 श्राप गुरु हरकृष्ण पातशाह ने दिल्ली दे बाहर जमुना दे किनारे दे उत्ते राम राय नूं दिते। साध संगत और इतिहास दसदा ये 3 श्राप फिर ना औलाद हुई, राम राय तड़फ तड़फ के फिर सड़ सड़ के मरिया। ये 3 श्राप गुरु हरकृष्ण पातशाह दे सिद्ध होए। साध संगत ये जदों सारियां घटनावां जय सिंह नूं पता लगियां, दिल्ली दी साध संगत नूं पता लगियां, जो उन्हां दे मन दे विच अशरदा सी कि ये छोटा जिहा बालक ये शक्ति है कि नहीं है,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਝੀਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਖਾਣ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਅਜਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਆਪ ਪਰਤਾਇਆ ਹੈ? ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸ਼ੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਪਟਰਾਣੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੰਨਾਂਗੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਬੜੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਟਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਵਿਪਰੀਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪਟਰਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਐ ਰਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪੈਰ ਫੜੇ, ਪਟਰਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਰ ਛੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
पर सतगुरां दी इस करामात नूं वेखदे होए राजा जय सिंह उहदी पटराणी गुरु साहिबां दे सेवक बन गए साध संगत जी। इसे प्रकार दिल्ली च होर भी बहुत सारियां करामातां होईयां। अखीर दे विच गुरु साहिबां नूं चेचक दी बीमारी हो गई, जिन्हों माता भी आख्या जांदा है, भाव पूरे शरीर ते वो फिंसियां जिहां पिंपल जे निकल आउंदे ने साध संगत जी। वो माता दी बीमारी होण करके गुरु साहिबां दा शरीर सुकड़दा जांदा है, कमज़ोर हो जांदा है, क्योंकि ये बीमारी खून नूं खत्म कर दिंदी है शरीर दे अंदरों साध संगत जी। गुरु साहिबां दे हजूरी सेवक भाई गुरबख्श सिंह जी, गुरु साहिबां दी माता माता कृष्ण कौर लिखिया इतिहास च, वो भी गुरु साहिबां दे नाल कीरतपुर साहिब तो दिल्ली गए ने। जदों गुरु हरकृष्ण पातशाह की इस हालत नूं वेखिया, माँ दे अखां चों भी हंझू आ गए। भाई गुरबख्श सिंह भी झोरा पैन लग गया, झुरन लग गया अंदरों उस विछोड़े नूं वेख के। गुरु साहिबां ने उत्थे महान उपदेश दिता है। भाई साहब भाई संतोख सिंह नूं पढ़िए, उन्होंने आख्या ये देह ते मिथ्या है, ये ते नश्वर देह है, इस देह दे वास्ते कादा रोना, जिहड़ा जम्मिया उन्हें मरना जरूर है। भाई दुखी ना होवो, क्लेश ना करो। भाई गुरबख्श सिंह ने फिर हाथ जोड़ के बेनती की, पातशाह आप दा वड्डा भरा राम राय इस गद्दी दे लायक नहीं रहा और उहदी कोई औलाद भी नहीं, आपने श्राप दे दिता है। इस गुरु नानक दे तख्त ते हुण विराजमान कौन होएगा? सानू किदे लड़ ला के चले हो? साडे शंकियां नू दूर कौन करेगा? सानू इस संसार तो मुक्त कौन करेगा? सानू नाम कौन देगा? इस गुरबाणी दा बोध कौन कराएगा? असी किदी बाह फड़ के इस भव सागर तो पार होवांगे? भाई गुरबख्श सिंह ने गल पलड़ा पा के जदों ये फरियाद की, गुरु हरकृष्ण पातशाह ने आख्या, बाबे बकाले, इन्ना कुछ संकेत दे के अपने इस शरीर का गुरु हरकृष्ण पातशाह ने त्याग करके उत्थे ही उन्हां दा दिल्ली दे कोल ही संस्कार किया गया। अज उत्थे बड़ा इतिहासिक गुरुद्वारा बनया। फिर उस बाबे बकाले की तरह किस तरह बाई मंजियां लग गईयां, किस तरह फिर गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह प्रगट होए ते गुरु हरकृष्ण पातशाह का जो वाग गुरु वसे बाबे बकाले ये वाग सिद्ध होया ते गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह ने अपना उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं चुन के इस सिक्खी की मर्यादा नूं सफल किया। साध संगत जी, कहण तो भाव गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह का जीवन मात्र 8 साल का है, पर जे उन्हां दे जीवन दे कम वेखीए महान संघर्ष है। एक पासे औरंगजेब महान हकूमत है, पर गुरु हरकृष्ण पातशाह अपने स्टैंड तो डोले नहीं। साध संगत जी, जे कह दिता कि मैं इहदे मूँह नहीं लगना, ना किसी सजा दे डर, ना किसी होर प्रकार का दबाव, अखीर तक गुरु हरकृष्ण पातशाह औरंगजेब दे मूँह नहीं लगे। साध संगत जी, जे उन्हां दा भरा राम राय हमेशा सतगुरां दा विरोध करन दे उत्ते तुलिया रहा, पर गुरु हरकृष्ण पातशाह ने इस गुरियाई दी महानता नूं बनाए रखदे होए इन्नी छोटी जी उम्र दे विच उस हकूमत नाल भी टाकरा लिया, अपने भरा दा भी सामना कीता ते इस संसार दे लोकां दी बाह फड़ के गुरु नानक दे इस तख्त दी मर्यादा नूं भी इस छोटी जी उम्र दे विच भी बड़ी बाखूबी दे नाल निभाया। साध संगत निभाया और इस तख्त दे उत्ते अपना अगला वारस गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं बिठा के इस गुरगद्दी दी परंपरा ने भी अगे तोरिया। जिन्ना चिर भी ये दुनिया इतिहास पढ़ेगी, गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह दे इस महान उपकार नूं ना कदे भुलेगी। उन्हां दे इस महान उपकार नूं हमेशा याद किया जाएगा। साध संगत जी, अगर सतगुरु इस संसार दे उत्ते ना आउण, क्योंकि जदों इतिहास नूं वेखीए
ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਇਆ, ਮਮਤਾ, ਮੋਹ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਅਗਿਆਨ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਸ਼ੀਭੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਧਰਮ ਵੱਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖੋ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਚੰਦੂ ਪੂਰੀ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਗੱਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਆਸਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।